सब आप लोगों का यहाँ पे ये रोड का जो नाला है, नाला का समूचा टूटा हुआ है और वार्ड नंबर पूरा एकदम 1 फीट पानी चल रहेगा। का 38 वार्ड पड़ता है। 38 में न नल जल योजना चालू है, न नाला है, न रोड है। हम लोग 6 महीना रहते पानी में डूबा हुआ। हाँ, 6 महीना ठीक रहता है। कहीं ना कहीं अनट्रेंड मिस्त्री से कराया जा रहा है। ठेकेदार का बिल पैसा पास हो गया है। कितने को बिल को होल्ड करके रखे हैं। नगर निगम की नाकामी, सड़कें ध्वस्त, पानी सड़कों पर, राहगीरों की जान हलक में। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 37 में मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूँ कि बेगूसराय जो है वह पटना के बाद टैक्स जो सरकार को पे करती है वह बेगूसराय आज के डेट में दूसरे स्थान पे है। और बेगूसराय में ऐसा विकास हो रहा है नगर निगम के माध्यम से। आखिर यहाँ पे हमारे साथ कुछ जनता है, इनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि जितना टैक्स पे सरकार को बिहार के दूसरे स्थान पे बेगूसराय जिला देती है, आखिर यह इतना विकास जो हो रहा है नगर निगम क्षेत्र में वो आखिर किस आधार से हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल वर्मा है। इतना सुंदर विकास जो हो रहा है बेगूसराय में, इतना अच्छा जनप्रतिनिधि आप लोग कैसे चुने? विकास हो नहीं रहा, विकास का प्रयास किया जा रहा है, चूँकि उससे परेशानी हम लोग का ज़्यादा बढ़ रहा है। हम लोग का जो वार्ड नंबर 37 चित्रगुप्त नगर पोखरिया का सबसे बड़ा समस्या ये है कि रोड और नाला एक ही है हम लोग का, और उससे लोडेड आपका ट्रैक्टर बालू का ये जो है पास करते रहता है, जिससे पूरा नाला जो धंस चुका है, ढक्कन उसका धंस चुका है। और अब तो कोड़ में खाज की तरह जो है वाटर का जो सिस्टम किया गया था वो भी फट गया है। कल रात भर लगा रहा है जेसीबी काम करने के लिए, पर रिजल्ट नहीं आया। अब देखते हैं आज क्या होता है। और हम लोग बुरी तरह से प्रभावित इससे हैं और परेशान हैं। दूसरा नाला डॉक्टर कैप्टन अरविंद कुमार सिन्हा थे, उनके घर के सामने ही फिर से पानी जो है निकलना शुरू हो गया। तो एक जगह समस्या ठीक से सुलझता नहीं, दूसरी जगह से उलझते चले जा रहा है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान हैं और नगर निगम से प्रार्थना है कि इसको जल्द से जल्द जो है समस्या का समाधान किया, परमानेंट समाधान किया जाए, टेम्पोररी समाधान नहीं होना चाहिए। नगर निगम तो एक तरफ कह रही है कि पूरे बेगूसराय में विकास ही विकास हो रहा है। विकास हो रहा होगा, पर हम लोग तो परेशान हैं। हम लोग अपने मोहल्ले में तो परेशान हैं। विकास के लिए तो ठीक है, अच्छी बात है, पहल होना चाहिए, पर परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए, टेम्पोररी सॉल्यूशन नहीं निकलना चाहिए। ये जो समस्या जो है अभी नाले का और ढक्कन का और जो टूटा पड़ा है, यह किस वार्ड का है? ये वार्ड नंबर 37 चित्रगुप्त नगर पोखरिया है। ये कमल वर्मा। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। नगर निगम का कहना है सर कि पूरे बेगूसराय में विकास ही विकास हो रहा है, कहीं कोई अति नहीं है। क्या कहेगा जो अभी वर्तमान स्थिति है उसको देख करके? ये अभी तो वार्ड नंबर 37 में अभी जो टूटा हुआ है, पानी बह रहे थे, नलकूप वाला से बहुत ज़ोर से चल रहे थे, रोड सब जाम हो गया था, गाड़ी घोड़ा भी जाम हो गया था। लोग जो जूता मोजा पहन के जा रहे थे वो भी खोल के निकलना असंभव हो गया। गाड़ी घोड़ा भी दिक्कत चल रहा है। जहाँ तहाँ टूटा हुआ है, नहीं नाला का टेर है, नहीं अधिक है, कुछ टेरेन लग रहा है। इसलिए इस सब को टैक्स आप लोग नहीं भरते हैं क्या नगर निगम को? टैक्स भरते हैं न, तो बिना टैक्स को यहाँ रोज़ आते हैं, टैक्स लेके जाते हैं। डेली आते हैं और मतलब कि जब उनका टैक्स का समय होता है आते हैं, लेते हैं। लेकिन सुविधा आप लोगों को क्या क्या चीज़ मिल रहा है और टैक्स किस चीज़ का पे कर रहे हैं? टैक्स तो सबको फोल्डिंग टैक्स भी आता होगा। हाँ, फोल्डिंग टैक्स भी लग रहा है, लेकिन सुविधा नहीं है। फिलहाल कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आज जो बेगूसराय का जो स्थिति वर्तमान में बना हुआ है, मेयर साहिबा का कहना है कि विकास ही विकास हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे?
देखिए वो बिल्कुल सही बोल रही है। जितना योजनाएं चल रही है वो सारे योजना पे कार्य कर रही है, विकास का प्रयास कर रही है, लेकिन विकास हो नहीं पा रहा है। बेगूसराय का विकास गड्ढे में नज़र आ रहा है। आज एक गड्ढा को रिपेयर किया गया है और मात्र 100 मीटर की दूरी पे दूसरा आज लीकेज निकल रहा है। जहाँ पक्की रोड है वहाँ पे पौधा जन्म रहा है। जल जीवन हरियाली जो नीतीश कुमार का पंचायत में योजना था वो नगर निगम में अब व्याप्त हो गया है। जो रोड बना हुआ उसको तोड़ के चले जाते हैं, उसको रिपेयर नहीं करते हैं। उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि इसको रिपेयर कीजिए, समय के साथ मटेरियल के लेके आइए। आज भी गड्ढा बना हुआ है, जहाँ तहाँ खोद देते हैं। इनके पास इक्विपमेंट नहीं है। यहाँ NHI का काम होता है तो वो ऐसा इक्विपमेंट है कि वो देखते हैं लेयर कहाँ है, कहाँ से लीकेज है अंदर में, वो सोर्स से पता करते हैं। यहाँ अंदाजे पे वो कंपाउंडर साहब नहीं नस पकड़ने वाला यहाँ सुइया डालते हैं, यहाँ नस नहीं मिला फिर दूसरे जगह छेद करते हैं। वही हाल नल जल योजना का हो गया है। एक बार तो पाइप बिछा दिए, धरल्ले से दिखा दिए। आज वार्ड नंबर 37 में एक भी घर में नल का टोटी नहीं लगा हुआ, वाटर सप्लाई नहीं हो रहा, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। अभी तक लीकेज निकल के आ रहा है। यानी टैक्स नहीं पे करते होंगे आप लोग, तभी तो नहीं मिला। देखिए ये तो नगर निगम जाने टैक्स नहीं दे रहे हैं तो कैसा नागरिक यहाँ व्याप्त है, कैसे यहाँ घर मकान बने हुए हैं, कैसे रोड नाली का सुविधा दे रहे हैं। आज चलिए एक सर्विस रोड नहीं दिए हैं वार्ड नंबर 37 में। ये सतीश एडवोकेट का आगे आज 2 महीना से एक ही रोड को बना रहे हैं नाला तोड़ करके, और बीच रास्ते पे ही मटेरियल गिरा देते हैं। रास्ता क्लोज है, एक ही सिंगल रास्ता है गली का मोहल्ला से निकलने का। आज वो भी दिखाने का प्रयास कीजिए। आज यहाँ देखिए फ़ोन करके पानी को बंद कराया, इतना फव्वारा निकल के पानी बह रहा था। ये सरकार का जल ही जीवन है कहा जाता है। हजारों लीटर पर डे पानी लीकेज करके ये ऐसे ही नाला का उगाही नहीं होता है, नाला भरा पड़ा हुआ है और नल जल का पानी रोड पे आके बह रहा है। कहीं ना कहीं जो जल से ग्रसित, एक पेप्सी प्लांट खुला, जो ज़मीन के अंदर का जो लेयर है वो और नीचे डाउन हो रहा है, और ऊपर से आप नल जल का पानी स्टोरेज करके सीवरेज का आप फीता कटवा देते मंत्री के द्वारा। आप DM साहब को अगुवाई करके दिखा देते कि योजना कंप्लीट है। शिलान्यास का बोर्ड लगा दिए चारों तरफ, लेकिन एक गिट्टी, एक बालू, एक बोरा सीमेंट नहीं कहीं रोड पे लगा है। आप रोड की स्थिति दिखाइएगा, जो एम्बुलेंस गुजरता है, स्कॉर्पियो बोलेरो गुजरता है, कभी भी टूट के गिर जाएगा। बड़ा बड़ा प्लेट है, क्रैक करके बैठा हुआ है। सारा स्कूटी का, बाइक का सॉकेट ढीला हो गया चलते चलते। लेकिन आप 2 साल लग गया बोर्ड टांगने में, नारियल फोड़ने में अच्छा लगता है, चादर बांटने में अच्छा लगता है। तो हम यही कहेंगे मेयर साहिबा से, जितना स्वेटर चादर बांट रहे हैं ना, थोड़ा सा समय नगर निगम पे भी ध्यान दे दीजिए। वार्ड 37 पे दे दीजिए। वार्ड 37 की जनता ने जनमत दे के वार्ड कमिश्नर को बनाया, और वार्ड कमिश्नर को फ़ोन किया जाता तो वार्ड कमिश्नर बोलते हैं क्या ये नगर निगम का काम ही नहीं है। तो भैया आपको अनुभव हो गया, ज़्यादा साल से रह गए हैं, तो आप बताइए क्या क्या काम होता है नगर निगम में। आखिर नल जल का योजना वार्ड के परिसीमन में किसी भी तरह का गतिविधि होगा तो आप वार्ड के मुखिया हैं, वार्ड के कमिश्नर हैं, आपका दायित्व है कि नहीं है। आपको जनता फ़ोन करती है तो आप बोलते हैं हमको वोट नहीं मिला, वहाँ जाएंगे नहीं। तो वार्ड कमिश्नर आप सबके लिए न हुए हैं। अरे देश में पक्ष विपक्ष होता है, एक जीतता है, एक पद पे जाते हैं। मत का प्रयोग अब जनता करते हैं, उसके लिए कि आप किसी जनता को वंचित नहीं रख सकते। वो भी टैक्स पेयर है, वो भी सर्विस टैक्स, होल्डिंग टैक्स सब कुछ दे रहे हैं। आप उसको आधारभूत जो मूलभूत आवश्यकता है रोड नाली का, आप वो पूरा नहीं कर पा रहे। आज तक बता नहीं पा रहे कि कितने घर में नल की टोटी लगी है नल जल योजना का। पाइप बिछा दिए, पाइप टूटा हुआ निकलता है। जहां आप कवरेज किए हैं वहां पाइप ब्रेक मिला है, पूरा टूटा हुआ। उतना बड़ा लोहा का पाइप कैसे टूट गया? कहीं ना कहीं अनट्रेंड मिस्त्री से कराया जा रहा है। ठेकेदार का बिल पैसा पास हो गया है। कितने को बिल को होल्ड करके रखे हैं। यहाँ जो सफाई कर्मी है वो परेशान रहते, शिकायत सुनते सुनते। वो अकेला आदमी क्या कर सकता है, जिम्मेदार हो या सफाई कर्मी हो, पर्याप्त उसको आप सफाई कर्मी नहीं। क्या मांग करना चाहेंगे नगर निगम से? मांग हम यही करेंगे, जितनी भी असुविधाएं हैं उसको प्रथम प्राथमिकता देके वार्ड नंबर 37 को देखिए मेयर साहिबा, और जो भी इसमें साफ सफाई की काम हो या नल जल के लीकेज हो, कदम कदम पे निकल रहा है, उसको तुरंत सुनिश्चित करके ठीक कराइए। ये नहीं कि आइए गड्ढा खोद के छोड़ दीजिए, फिर 2 दिन के बाद दूसरा कोई गिर जाएगा। देखिए कल जो गिरने का नतीजा है, पूरा बैक पेन में चोट लगा हुआ, 6 फीट ये पूरा धंस गए नीचे। तो हम तो जा रहे हैं अनजान बन के, रोड पे पानी लगा हुआ, कहाँ गड्ढा खोदा हुआ है कौन देखा है। जब घर से निकलते तो रोड सही रहता है, और रात में जब वापस आते तो गड्ढा में तब्दील होता है। तो ये नगर निगम का विकास है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे इस नगर निगम के इस
जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति के बारे में। स्थिति सही नहीं है। नगर वार्ड जो है सो परिषद इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। सर आप लोगों का यहाँ ये रोड का जो नाला है, नाला का समूचा टूटा हुआ है और पूरा ही है बराबर ई रिक्शा उलट जाता है, इसलिए इस पर पूरा ध्यान होना चाहिए। और बहुत ही चालू रास्ता है, यही कहना है कि इस रोड को अच्छा से बनाए। किस नंबर वार्ड में यह है? ये 37 नंबर वार्ड में पड़ता है। का 38 वार्ड पड़ता है। 38 में न नल जल योजना चालू है, न नाला है, न रोड है। और हम लोग 6 महीना रहते पानी में डूबा हुआ। हाँ, 6 महीना ठीक रहता है। तो हम लोग का न रास्ता है न कुछ है। वार्ड परिषद को बोलते कुछ काम नहीं करता है, बोलता है जीत गए बस होगा। अभी तक हो नहीं रहा, 20 साल से हो नहीं रहा है कुछ उपाय। ऐसे वार्ड पार्षद को आप लोग चुनते क्यों हैं? तो आप क्या करें, सब उधर का इतना की कहता है, उन लोग का कास्ट लोग है वो इसलिए जीत जाता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग का कोई दूसरा विकल्प नहीं, इस वजह से चुना जाता है। हाँ। इस बार फिर से लाना है उन्हीं को क्या? अब आप सब समय बताएगा, अगर काम सही से कर देंगे तो लाना है, काम नहीं करेंगे तो नहीं लाना है। वार्ड नंबर 37 गली का एक मुख्य रास्ता जब भी आता है मटेरियल मुंह पे यहाँ लोड हो जाता है और जाने आने में सुविधा होता है। इतना बड़ा जगह लेबर कॉस्ट लगता है, साइड में गिरा है रास्ता, सर्विस लाइन छोड़ दे। वहाँ नाला ये अभी महीनों से काम चल रहा है, खोद के एक दिन चलता है, एक दिन बंद होके। और वहाँ पे क्या MM का रड लगा है, क्या का मसाला पर रहा, कोई देखने वाला नहीं है। आप ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए पहले पानी, यही पानी से ढलाई होगा, मटेरियल तैयार हो रहा। रड देखिए डबल जाल दिया गया, टाटा का रड है, जाम स्टील है, 4 गो रड बर्जर है। और यहाँ कौन सा रड लगा है लोकल, ये 8 MM का रड लग रहा है, यहाँ 10 MM का रड है डबल जाल का। इसको कौन देखेगा? वार्ड कमिश्नर देखेगा, क्या देखेगा? गली देखिए पानी में भर के इसको भी ढलाई किया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। सर्विस लाइन क्लोज करना है, रोड का लेवल क्या हो गया, वहाँ सबका मकान छोटा हो गया, रोड का बनाने का होगा। मसाला देता है गिट्टी और सीमेंट 1 बोरा। 1 बोरा सीमेंट में कितना गिट्टी दे रहे हैं? बताइए, 1, 2, 3 का मात्रा होता है, 3 टोपिया गिट्टी पड़ेगा। या 1 बोरा सीमेंट में गिट्टी कितना दे रहे हैं आप लोग? आप लोग को बताया गया होगा कितना देना चाहिए? 1 बोरा सीमेंट में गिट्टी कितना? 1 बोरा 7 बोरा या कंटर? क्या बोले? 7 टोपिया गिट्टी, बालू 6 टोपिया बालू, 1 बोरा सीमेंट। ये देखिए बड़ा ये प्लेट टूटा हुआ है। अब बड़ा एम्बुलेंस और ये क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो बोलेरो सब लोडेड गाड़ी, टेलर लोडेड जाता है, यहाँ से यहाँ सारा प्लेट धंसा हुआ है। और यहाँ आइए विकास का योजना दिखाते हैं, चारों तरफ शिलान्यास किया हुआ है, एक गिट्टी नहीं लगा है आज तक। ये करोड़ों का फंड कहाँ क्या रिपेयर हुआ है बताइए? राशि लिखी हुई है, मेयर साहिबा का नाम लिखा हुआ है, उप मेयर है, वार्ड कमिश्नर का नाम, और आज तक ये गिट्टी नहीं लगा। कल वहाँ टूटा, कल हम खुद गिरे, देखिए हाथ फ्रैक्चर है और उसके बाद कमर में चोट लगा हुआ है, और उसके बावजूद भी यहाँ रिपेयर किया। अभी आइए कैप्टन के पास दिखाते, फव्वारा के तरह वहाँ दो और लीकेज निकल गया। जल जीवन हरियाली जो बोलते हैं नहीं, नल जल योजना का नीतीश कुमार का योजना पंचायत में जो लागू था वो नगर निगम में लागू हो गया। पक्की रोड पे पेड़ जन्म रहा, ये पेड़ जन्म रहा। आगे चलिए और आपको बाढ़, नल जल योजना का पाइप बिछा दिए, पाइप टूटा हुआ निकलता है। जहां पर कवरेज किए हैं वहां पाइप ब्रेक मिला है, पूरा टूटा हुआ। उतना बड़ा लोहा का पाइप कैसे टूट गया? कहीं ना कहीं अनट्रेंड मिस्त्री से कराया जा रहा है। ठेकेदार का बिल पैसा पास हो गया है, कितने को बिल को होल्ड करके रखे हैं। यहाँ जो सफाई कर्मी है वो परेशान रहते, शिकायत सुनते सुनते। वो अकेला आदमी क्या कर सकता है? जिम्मेदार हो या सफाई कर्मी हो, पर्याप्त उसको अब सफाई कर्मी नहीं। क्या मांग करना चाहेंगे नगर निगम? मांग हम यही करेंगे, जितनी भी असुविधाएं हैं उसको प्रथम प्राथमिकता देके वार्ड नंबर 37 को देखिए मेयर साहिबा, और जो भी इसमें
साफ सफाई की काम हो या नल जल की लीकेज हो, कदम कदम पे निकल रहा है, उसको तुरंत सुनिश्चित करके ठीक कराइए। ये नहीं कि आइए गड्ढा खोद के छोड़ दीजिए, फिर 2 दिन के बाद दूसरा कोई गिर जाएगा। देखिए कल जो गिरने का नतीजा है, पूरा बैक पेन में चोट लगा हुआ, 6 फीट ये पूरा धंस गए है नीचे। तो हम तो जा रहे हैं अनजान बन के, रोड पे पानी लगा हुआ, कहाँ गड्ढा खोदा हुआ है कौन देखा है। जब घर से निकलते तो रोड सही रहता है, और रात में जब वापस आते तो गड्ढा में तब्दील होता है। तो ये नगर निगम का विकास है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे इस नगर निगम के इस जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति के बारे में। स्थिति सही नहीं है। नगर वार्ड जो है सो परिषद इन पर ध्यान नहीं दे रहा है, नगर निगम का कर्मी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण यह हाल है। फिलहाल यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर क्या कहना चाहेंगे। चाची, हमारा इधर नल लगल है लेकिन पेप नहीं पानी नहीं चले, कुछो नहीं चलबे नहीं करे छे। पैसा तो हमार सरकार लै होती, जखन आधार तखन तू पैसा सुख करबै तभी न जानबै सरकार हमरा सुख दिलकै, कुछो उपाय नहीं छे हमरा। क्या कहना चाहेंगे भाई नगर निगम के इस क्या मेरा 38 में पड़ता है, हम 37 में क्या बोले। फिर भी अगर आप भी इधर से आते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये रास्ता का यूज आप भी कर रहे हैं। बरसात में सब दिन प्रॉब्लम चलता है, पानी जम जाता है, कादो कीचड़ रहता है, जाने आने में विद्यार्थी लोग को दिक्कत होता है। फिट पानी में रात दिन रहे। हम लोग 38 में देखिए, बगल में 38 है, देखिए हम लोग पानी में घुस के जाते हैं। 6 महीना रहता है सूखा, 6 महीना डूबा हुआ रहता है, छोटा बच्चा नहीं रास्ता है नहीं कुछ है। घर पक्का का है मगर रास्ता पानी में। तो आपने सुना कि यह स्थिति है बेगूसराय के नगर निगम का। लोग भी यहाँ के जो जनता है, यहाँ के ग्रामीण है, जो यहाँ के वासी हैं, उन्होंने भी बताया कि नल जल योजना की तरह हम लोगों के घर में नल लगा दिया गया है, लेकिन आज तक उसमें नल में पानी का एक बूंद तक नहीं आया है। यह है हाल बेगूसराय के नगर निगम का। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताज़ा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।